चीज को क्रिटिसाइज, हर चीज को नेगेटिव बोला गया। मैंने क्या किया, मैं रो रही थी, मैंने बैठ के प्रेयर में एक एक नेगेटिव वर्ड को कैंसिल किया कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बेस्ट होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एवरीथिंग बेस्ट होगा जो परमेश्वर की ओर से डिजाइन किया गया होगा। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ आ रही है। अब एक लड़की थी, वो पास्टर है आज, मैं भी, तो जब वो 15 साल की थी, वो अपनी सहेलियों में बैठी हुई थी, वो सब समुद्र के किनारे में भी बैठी हुई थी और सब लोग अपने पाँव को देख रही थी और कहती मेरे पैर सब लड़कियों में से बदते हैं, मेरे पैर सबसे गंदे हैं। अब उसने बोल तो दिया लेकिन वो भूल गई। जब वो बड़ी हुई, जब वो पास्टर बनी, उसके पैरों में दर्द रहा करता था, चाहे वो लोगों के लिए प्रेयर किया करती, लेकिन उसके अपने पैरों में बीमारी थी, प्रॉब्लम थी। एक सेवक आया उसके पास, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ने उनसे बात की। कहता तूने कभी कुछ अपने पैरों के बारे में डिक्लेयर किया? कहते याद आया मुझे, मैं जब छोटी थी 15 साल की, तब मैंने डिक्लेयर किया था नेगेटिव वर्ड। कहते हाँ मुझे याद आया। सेवक ने बोला इसे कैंसिल कर। जैसे उसने कैंसिल किया, उसके पैर बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ब्लेस्ड हो चुके थे प्रभु की दया से। आपके मुंह से जो भी आपने बोला, लोग कहते हैं मेरी ये चीज नहीं सोनी, जिंदगी में रिलीज की है, आपको तो नहीं पता कि क्या बोला है। लोग बोलते हैं परमेश्वर ने कहा अब्राहम को जो कोई ब्लेस करेगा मुझसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे फिटकारेगा तो फिटकारा जाएगा। हम गुस्से में होते बहुत कुछ बोल जाते हैं, हाँ क्या ना, बोलो, लेकिन जो गुस्से में बोला गया, चाहे आपको तो आप तो भूल गए, लेकिन स्वर्ग दूत भी सुन रहे थे और शैतान भी सुन रहा था। इसने तो खुद नेगेटिव अंगीकार किया अपनी लाइफ का, इसने तो खुद डिक्लेयर किया अब क्यों नहीं ऐसे रहे सारी उम्र, हाँ सारी उम्र ये ऐसा ही बैठा रहे। एक टाइम हालेलुया, आपको देखना कि आपने अपनी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज अपने बच्चों के ऊपर रिलीज की है। जब एक माँ के घर में एक बच्चा होता है, जो अपने पेट पे हाथ रख के बोलेगी रोज कि मेरा बच्चा ये परमेश्वर की महिमा का कारण होगा, ये बच्चा ब्लेस्ड होगा, ये बच्चा बुद्धिमान होगा, ये बच्चा आने वाला पास्टर होगा, ये बच्चा लोगों को बचाने वाला होगा, ये बच्चा के द्वारा हमारे परिवार के नाम की वजह, क्या वो कट मिट जाएगा? बोलो, वो लगा ही रहेगा ना। इसी तरह आपके शब्द आपको खुद ही वापस लेने होंगे। अगर वो कट गायब नहीं हो पा रहा, जो खत्म नहीं हो रहा, वो चरीट लग गई है, तो उससे आपका फर्ज है ट्यूब को लगाने के दौरान दांत तो खत्म हो जाए, लेकिन जो अपने मुंह से घोषणाएं कर दी वो आपको पूरी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं रोज अपने ब्रदर के प्रति नेगेटिव वर्ड कैंसिल करती, रोज, चाहे वो किसी ने भी बोले हो, चाहे आगे चाहे पीठ पीछे बोले हो। आपको नहीं पता कौन आपको फिटकार रहा है, कौन आपके खिलाफ नेगेटिव वर्ड रिलीज कर रहा है डेली बैठ के। लेकिन आप स्पिरिट में, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप रोज प्रार्थना में बैठोगे, सोने से पहले अपने खिलाफ नेगेटिव वर्ड जो बोलेगे उनको कैंसिल करोगे, और सुबह उठने से पहले। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने जन, अगर आप अपनी मुंह के शब्दों को सही ढंग से यूज करोगे, आप आशीष के पर आशीष पाते जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप इस मुंह को सही ढंग से यूज करोगे। अब आमीन आमीन तो बहुत बोल रहे हो, लेकिन बाद में देखा जाएगा जब आप बोलोगे। हाँ, मैं तौबा करनी। लड़की ने जैसे कैंसिल किया, तौबा क्योंकि कि परमेश्वर यस तूने मुझे मेरे पैरों को सुंदर बनाया, ब्लेस्ड है मेरे पैर। हो सकता है वो पास्टर अधिक टेस्टिमनी दे रही हो और उसकी मिनिस्ट्री में सबसे अधिक उसके पैरों की गवाहियां आनी शुरू